Hello everyone. Today our topic of discussion is addiction and dependence. देखिए एडिक्शन एंड डिपेंडेंस में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली बात है कि इसको ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। दोनों को समझने के लिए आपको दोनों की फिजियोलॉजी को समझना होगा। जिस तरीके से एडिक्शन बेसिकली अगर हम कोरिलेट कर पाए तो एडिक्शन जो हमारा होता है ये समवॉट एक तरीके का आप कह लीजिए इसको मेंटल डिसऑर्डर है। ये क्या है? एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर। इट मींस यहां पे न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग की बात हो करेंगे हम। मींस इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। फिजिकल डिपेंडेंस में आपका न्यूरोलॉजिकल जो ओरिएंटेशन है वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, या हम कह लेंगे नहीं होता है। तो एडिक्शन एक न्यूरोलॉजिकल मेंटल डिसऑर्डर है, जबकि डिपेंडेंस आपकी किसी के लिए डिपेंडेंसी है, फिजिकल रिलायंस है, राइट। तो किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे? देखिए एडिक्शन और डिपेंडेंस में कंटेंट जो होगा आप किन पॉइंट्स को लेके डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग। तो हियर द हेडिंग्स आर लाइक डेफिनेशन, you have to differentiate the nature of किस टाइप का नेचर है एडिक्शन का और किस टाइप का डिपेंडेंस है। व्हाट इज द कंट्रोल मैकेनिज्म इफ एनी पर्सन इज इन द एडिक्शन, देन हाउ यू विल ट्रीट दैट पर्सन। टॉलरेंस का दोनों में क्या रोल है। विथड्रॉल का बेसिकली क्या है कि अगर आप विड्रॉल करते हैं तो इसमें विड्रॉल सिम्टम दोनों में दिख रहे हैं या नहीं। कंपल्सिव बिहेवियर, यहां पे कंपल्सन किस तरीके का हो रहा है। बिहेवियरल चेंजेस क्या क्या आते हैं, तो बिहेवियरल चेंजेस दोनों में हम देखेंगे, राइट। तो आपको डिफरेंसेस ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉजेस क्या है एंड लास्ट में ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है, विद एग्जांपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोट करना है, राइट। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि आपका डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन, एडिक्शन, अगर आपको किसी चीज के लिए आपका एडिक्शन है तो आपका जो बिहेवियर होगा वो बहुत ही ज्यादा कंपल्सिव होगा। तो आपको इस वर्ड को जरूर मेंशन करना है। कंपल्सिव बिहेवियर है मतलब उसके लिए आप वो चीज करने के लिए मजबूर हैं, कंपल्सन है आपका वो चीज करना, राइट। तो वो किसी चीज के लिए कंपल्सिव होना मींस उसको आपको करना ही करना है। अच्छा, डिस्पाइट ऑफ कि आप ये जानते हैं कि हो सकता है जो मैं कर रहा हूं उससे मेरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो, नेगेटिव हो। तो बाई मतलब आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो पता है, एंड फिर भी आप वो चीज आप करते हो। इट मींस अ कंपल्सिव बिहेवियर, जबकि आप जानते हैं कि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो नेगेटिव हो, फिर भी करना, दैट इज एडिक्शन। जबकि व्हाट इज डिपेंडेंस, डिपेंडेंस इज नथिंग बट फिजिकल रिलायंस। क्या है ये? फिजिकल रिलायंस ऑन अ सब्सटेंस। फिजिकल रिलायंस ऑन अ सब्सटेंस, आपको किसी सब्सटेंस को लेके ये बिलीव है कि आप ये चीज अगर छोड़ दोगे या ये चीज नहीं करोगे तो आप में आएंगे बेसिकली क्या, विथड्रॉल सिम्टम्स। क्या आएंगे? विथड्रॉल सिम्टम। जो सबसे बार बार पॉइंटेड चीज आपको याद रखनी है कि डिपेंडेंसी इज मोर स्ट्रांगली रिलेटेड टुवर्ड्स द विथड्रॉल सिम्टम, राइट। जबकि ये जो कोरिलेटेड होगा कंपल्सन, ये साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी की तरफ लेके जाएगा, राइट। ब्रेन के रिवार्ड फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बहरहाल आपको डेफिनेशन को लेकर डिफरेंस आपका क्लियर हो गया। एडिक्शन इज अ कंपल्सिव बिहेवियर इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि उससे आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एंड डिपेंडेंस इज व्हाट, डिपेंडेंस इज अ फिजिकल रिलायंस ऑन अ सब्सटेंस। जब आप ये स्टॉप करते हैं देयर विल बी अकरेंस ऑफ द विथड्रॉल सिम्टम, दैट इज डिपेंडेंस। Now, what is the nature? What is the difference between the nature? Addiction is just involves the psychological alteration as well as the behavioral alteration. लेकिन यहां पे हम साइकोलॉजिकल अल्टरेशन की हम बात नहीं करेंगे, यहां के हम बिहेवियर अल्टरेशन की बात नहीं करेंगे। इवन यहां पे आपका देयर में भी पॉसिबिलिटी कि आपका साइकोलॉजिकल में जो होता है इमोशनल एंड कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस, किसमें? इन द एडिक्शन। बट फिजिकल एडेप्टेशन इज द प्राइमरी फीचर ऑफ डिपेंडेंस। तो इसका जो नेचर होगा डिपेंडेंस का, दैट इज आप किसी सब्सटेंस पर रिलाई कर रहे हो, दैट्स इट।
और वो चीज ना करने पे आपको ऐसा लगता है कि आपको विड्रॉल सिम्टम होते हैं, तो दैट इज फिजिकल एडेप्टेशन। तो इसका फिजिकल एडेप्टेशन नेचर हो गया। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो कंट्रोल में आप बेसिकली आप जिस चीज के लिए एडिक्टेड हो तो आप उसके लिए आप लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द यूज, मतलब आप उसको यूज करने के लिए अपना जो कंट्रोल है वो लॉस कर देते हो, राइट। तो यहां पे कंट्रोल की अगर हम बात करें तो यहां पे जो एडिक्शन है दैट इज लॉस ऑफ कंट्रोल, आपका कंट्रोल उस पर नहीं रहता, आपका उसके लिए कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है, तो दैट इज लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर यूज। जबकि यहां पे आप कंट्रोल कर सकते हो लेकिन देयर विल बी द अकरेंस ऑफ अगेन व्हाट विथड्रॉल सिम्टम्स। तो यहां पे क्या होगा, बट देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ विथड्रॉल सिम्टम एंड कैन कंट्रोल। तो ये आपको डिफरेंसेस आपकी इवैल्यूएशन शीट में आंसर शीट में मेंशन करना है। टॉलरेंस को लेके देखिए, टॉलरेंस दोनों का फीचर है। जब आप किसी चीज की सपोज करिए आप कोई चीज कंज्यूम करते हैं, कोई ड्रग सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं और बहुत लॉन्ग पीरियड तक उस चीज को कंज्यूम करते हैं, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड आपको उस ड्रग की 500 mg स्टार्टिंग में हो सकता है उससे आपको इफेक्ट हो रहा हो और बाद में 1 साल बाद उसको वो डोज आप पे काम ना करे, आपको 1000 mg ले तभी उसका कुछ इफेक्ट हो, तब हम बोलेंगे इस केस में कि आप ड्रग के लिए क्या हो गए, टॉलरेट हो गए हैं, आपको सेम इफेक्ट के लिए उसकी ज्यादा डोज को लेना है। तो यहां पे देखिए टॉलरेंस जो फीचर है वो दोनों के केस में है, ये एडिक्शन में भी प्रेजेंट होगा और डिपेंडेंस में भी प्रेजेंट होगा। लेकिन यहां पे जो टॉलरेंस है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसके लिए, लीड्स टू एडिक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि आप टॉलरेट कर गए किसी चीज को, टॉलरेंस होना, उस चीज को ज्यादा लेना आपके एडिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। एडिक्शन मींस आपका डिस्टर्बेंस कहां हो रहा है, साइकोलॉजिकल ब्रेन रिवार्ड सिस्टम में, राइट। तो आपका टॉलरेंस दोनों में प्रेजेंट है एंड यहां पे आपको मेंशन करना है इट the tolerance present in the dependency will not leads to the addiction as well। withdrawal की अगर हम बात करें तो बेसिकली दोनों में withdrawal symptom होंगे, यहां पे भी withdrawal symptom होगा, यहां पे भी withdrawal symptom होगा, लेकिन यहां पे आपको कोई क्रेविंग नहीं होगी। आप उस चीज के लिए जैसे आपने वो चीज बंद कर दी तो अब आप उसके लिए क्रेविंग नहीं है, आप उसके लिए आपका कंपल्सिव बिहेवियर नहीं है फिजिकल डिपेंडेंस में। जबकि एडिक्शन में आपके लिए वो स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होगी, तो स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ विद विड्रॉल सिम्टम, दैट इज अ एडिक्शन का, एडिक्शन की बात हम कर रहे हैं, किसी चीज से एडिक्टेड है। जबकि विड्रॉल सिम्टम तो होंगे लेकिन आपकी क्रेविंग नहीं होगी, तो दैट इज डिपेंडेंस। तो ये बात आपके क्लियर हुई। कंपल्सन की अगर हम बात करें तो यहां पे स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल आपका इन्वॉल्वमेंट है कंपल्सन का, जबकि यहां जस्ट फिजिकल नीड है। तो ये आपका बिल्कुल अभी समझ में आ रहा है। बिहेवियरल चेंजेस की अगर बात करें तो बिहेवियरल चेंजेस में आपके जैसे आप उस चीज के लिए एडिक्शन में कंपल्सिव है, आप मजबूर हैं वो चीज करने के लिए क्योंकि आपका ब्रेन रिवार्ड सिस्टम ही डिसफंक्शन हुआ है, तो उस चीज में आपका जो बिहेवियर है वो रिस्की हो सकता है कि आप उस चीज के लिए जिससे आप पर्टिकुलर एडिक्टेड हैं दैट यू कैन डू एनीथिंग, आप उसको लेने के लिए उसको पाने के लिए दैट यू कैन डू एनीथिंग, तो आप उसमें के लिए बेसिकली लीड्स टू रिस्की बिहेवियर एडिक्शन में एंड ऑब्सेशन, एंड ऑब्सेशन। तो इसके लिए आप बेसिकली क्या हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आप मतलब बिल्कुल उसके लिए बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, ऑब्सेशन कर रहे हैं उस चीज को पाने के लिए। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ किसका, बिहेवियरल चेंजेस होंगे जो आपके अंदर ड्यूरिंग द एडिक्शन, जबकि यहां पे बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे। तो ये डिपेंडेंस में यहां पे बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस नहीं होते, यहां पे आपके स्ट्रॉन्ग बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, इवन आप रिस्की बिहेवियर की तरफ जाते हैं उस चीज को अचीव करने के लिए। कॉजेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे आपका जो चेंज हो रहा है एडिक्शन में, चेंजेस द ब्रेन रिवार्ड पाथवे। ब्रेन रिवार्ड पाथवे आपका मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल पाथवे, सर्टेन न्यूरोलॉजिकल पाथवे दैट आर कंसीडर्ड एज द ब्रेन रिवार्ड पाथवे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मोटिवेटिंग बिहेवियर एंड व्हाट it happening in the addiction, the changes in the brain reward function, आपका ब्रेन रिवार्ड फंक्शन ही डिस्टर्ब हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसा हमने पहले डिस्कस किया। तो चेंजेस इन द ब्रेन रिवार्ड फंक्शन इज द प्राइमरी फीचर ऑफ द एडिक्शन, जबकि यहां पे जो फिजिकल एडेप्टेशन होगा
आप उस चीज के लिए नॉर्मल फिजिकल एडेप्टेशन है। यहां पे कोई ऐसा आपका मेंटल एबनॉर्मलिटी या मेंटल न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस नहीं हो रहा है। जस्ट यहां पे आपका नॉर्मल, आप किसी चीज के लिए फिजिकली रिलाय कर रहे हो, फिजिकली डिपेंडेंट हो, आपको ऐसा लगता है कि नॉर्मली अगर मैं ये चीज नहीं करता तो मेरे पास ये विड्रॉल सिम्टम होंगे, राइट। तो ये आपका नॉर्मल फिजिकल एडेप्टेशन है किसी चीज के लिए। ट्रीटमेंट की अगर बच्चों बात करें तो देखिए दो चीजें समझ में आ रही है ट्रीटमेंट में। आपका एडिक्शन में तो आपके बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल सारी चीजें डिस्टर्बेंस हो रही है, इमोशनल, कॉग्निटिव, जबकि यहां पे नॉर्मल फिजिकल एडेप्टेशन है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एडिक्शन का ट्रीटमेंट कर रहे होगे तो आपको वहां पे बिहेवियरल चेंजेस को भी ध्यान देना होगा। तो आपका इसमें आप क्या करोगे, रिक्वायर्ड बिहेवियरल थेरेपी जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर वगैरह होते हैं, एंड मेडिकल इंटरवेंशन, दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर एडिक्शन। तो ये चीज पॉइंटेड है, मेडिकल इंटरवेंशन हो सकता है दोनों में हो, लेकिन यहां पे रिक्वायर बिहेवियरल थेरेपी। जबकि यहां पे सपोज करिए यहां पे टैपरिंग करेंगे आप किसकी, ड्रग के डोज की। आप उसको कैसे मैनेज करोगे कि जिस चीज से वो डिपेंडेंस है, आप उसकी डोज को क्या करोगे, स्लोली ग्रेजुअली टपर्ड करोगे, कम करोगे। कैसे कैसे, ग्रेजुअली। दैट इज अ ट्रीटमेंट अप्रोच फॉर द डिपेंडेंस, राइट। तो यहां पे ट्रीटमेंट में बिहेवियरल थेरेपी को भी आप फोकस कर रहे हो along with medical intervention. Now the एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो बेसिकली जैसे ओपियाइड्स की अगर हम बात करें, मॉर्फिन की एंड हेरोइन की। किसकी हमने बात की, ओपियाइड्स में हमने बात की मॉर्फिन की एंड हेरोइंस की। तो मॉर्फिन एंड हेरोइन में बेसिकली जैसे आप अगर एडिक्टेड है तो आपको इसको किस तरीके से देखेंगे, सपोज करिए आप मॉर्फिन से एडिक्टेड है। तो मॉर्फिन से एडिक्टेड है इट मींस कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपकी वो जॉब भी नहीं है, इतना बड़ा आपके साथ इश्यू है, तो आप उस जॉब के बारे में बेसिकली ना सोच के आप फिर भी आप किसी मॉर्फिन को आपको चाहिए कि एनी हाउ, मीन्स आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के आप किसी एक चीज के लिए बेसिकली, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ओपियाइड एडिक्शन की बात की, तो अगर मॉर्फिन ही चाहिए एट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, फिर भी आपको पता है कितने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं, आपके साथ कोई भी चीजें नहीं है फिर भी आप उसके पीछे भागते हो, दैट इज अ डिपेंडेंस। तो ओपियाइड में बेसिकली मॉर्फिन और जॉब लॉस होने के बाद भी आप इनका अगर बेसिकली आप इनका इंटेक करते हो, दैट इज अ काइंड ऑफ एडिक्शन, राइट। सपोज करिए डिपेंडेंस को किस तरीके से समझा रखा है, बेसिकली आपकी कोई जस्ट पेन किलर के रूप में आप मॉर्फिन लेते हैं। मॉर्फिन कितनी ले रहे हैं, जितनी डोज आपको प्रेस्क्राइब्ड की गई है। तो आप प्रेस्क्राइब्ड डोज में जब मॉर्फिन लेते हैं तो वो मॉर्फिन जब तक आप ले रहे हैं दैट इज ओके, लेकिन जब आप उसको बंद करते हैं एंड यू कैन फील देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द बॉडी एंड दैट यू बिलीव दैट इज अ काइंड ऑफ विथड्रॉल सिम्टम। तो आप बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब्ड डोज ऑफ द मॉर्फिन यू आर टेकिंग and there is not feeling of craving, you are taking the prescribed dose of morphine, but you think when you will stop taking the morphine there will be the development of withdrawal symptom, and that is a kind of dependence on a morphine. So these are the two examples. So basically ये दो examples हैं, and on the conclusion you have to write in your answer sheet that addiction and dependence basically they are the difference nature, control, tolerance, withdrawal, compulsion को लेके, behavioral changes को लेके, causes, treatment and examples को लेके you have to write down the answer. और इसी तरीके से बच्चों जब आप इस चीज को पढ़ते हैं तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, अदरवाइज डिपेंडेंस और एडिक्शन में वाकई कंफ्यूजन है। अब आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे किसी चीज से आपको डिपेंडेंसी है तो दैट मे बी लीड टू द एडिक्शन एज वेल। तो डिपेंडेंसी आपकी बहुत ज्यादा किसको लीड कर सकती है, एडिक्शन को, राइट। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। थैंक यू वेरी मच।